तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एएनएम का लिस्ट जारी कर दिया गया है। किन-किन स्टूडेंटों का इस लिस्ट में नाम है, उन लिस्ट में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। वैसे हम आपको ग्रुप में भी वो जो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका जो पीडीएफ डाउनलोड है, उसको भी हम भेज देंगे। उससे आप लोग वहाँ पे सर्च करके अपना नाम भी खोज सकते हैं कि किन स्टूडेंटों का उस लिस्ट में नाम आया है। फाइनली एएनएम के फाइनल रिजल्ट के बारे में भी और जानेंगे, साथ ही कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होंगे इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक भी बीटीएससी की तैयारी में नहीं लगे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 90 दिन का समय था, उसमें से भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपको परमानेंट जॉब के लिए इतना समय तो तैयारी में देना पड़ेगा। और ग्रुप में आपको सारी जानकारी भी मिलते रहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का भी लिंक भेज देंगे, या प्ले स्टोर से भी राजा स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात कर ले तो थ्योरी के साथ आप लोगों को क्लासेज होते हैं, पर संडे आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग उस लिस्ट को ओपन करते हैं और जानते हैं क्या कुछ दिया गया है, किन अभ्यर्थियों का नाम उसमें है, कितने अभ्यर्थियों को उस लिस्ट में नाम दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिस्ट बिहार स्वास्थ्य समिति के तरफ से जारी किया गया है। जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के हैं, उनके तरफ से ये जारी किए गए हैं। और यहाँ पर दिया भी गया है एएनएम कर्मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा एएनएम। तो क्या कुछ है, पूरी अपडेट जानने वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टूडेंटों का नाम दिया गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। कल से परसों से ही आप लोग इसके लिए बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हमें बता दीजिए। और साथ ही हम लोग स्कोर कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, उसका नोटिस कब आएगा। तो देखिए अगर 5006 एएनएम पोस्ट की हम बात कर ले, तो उसका स्कोर कार्ड और उसका नोटिस, क्योंकि दोनों के लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूजन है कि सर नोटिस कब देगा, स्कोर कार्ड कब देगा। तो फाइनली अगर हम बात कर ले, तो आपका लिंक जैसे अगर जारी होंगे तो उससे पहले कुछ समय, आधे घंटा या 1 घंटा पहले नोटिस आ जाएगा। क्या होगा, तो सारे साथ ही आते हैं, मतलब कि ये कुछ समय के अंतराल पर पहले नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे स्कोर कार्ड को लेकर। और साथ ही मतलब सारे एक साथ ही दे दिया जाएगा। अब अगर स्कोर कार्ड नहीं दिया है ना, तो इसका भी रीज़न था कि स्कोर कार्ड नहीं देने का, कि ताकि जो भी स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे और जो नए स्टूडेंटों को इंक्लूड किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, तो उसका नया लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट कहेंगे जिसको आप लोग, वो फाइनल लिस्ट एक साथ जारी कर दिया जाए, उसके साथ ही स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिए जाए। रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, कट ऑफ ऊपर नीचे जाएंगे, कुछ स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाएगा अगर डिस्क्वालीफाई स्टूडेंटों को बाहर किए जाते हैं तो उस स्थिति में, क्योंकि उसको 5006 स्टूडेंटों को तो लेना ही लेना है। इस मतलब कि इस अगर हम नोटिस की बात कर ले, और इसमें जो एएनएम कर्मियों को लेकर दिया गया है सारी स्टूडेंटों का नाम, तो इसके बारे में भी हम सारी चीज़ क्लियर कर देते हैं। ये 10 मार्च को ही जारी कर दिया गया, तो वेबसाइट पर आपको उसके बाद देखने को मिल रहे हैं। आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यरत संविदा एएनएम कर्मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे आप लोग भी संविदा एएनएम कर्मी ही है, जो 5006 में जिसका रिजल्ट होंगे, जिसका सिलेक्शन होंगे। तो संविदा एएनएम कर्मी द्वारा पारिवारिक एवं अन्य कारणों से अंतर जिला स्थानांतरण हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति ने उसकी जो समीक्षा थी उसको पारित कर दिया। उस पर विचाराधीन करके उस सारी चीज़ों को मतलब कि फाइनलाइज करके उसका सारा लिस्ट जारी किया गया है, कहाँ पर किसको पदस्थापन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में ये अररिया में थे, और उन्होंने मतलब कि जैसे कि सभी स्टूडेंट जो भी मतलब जिन भी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे। इसमें भी बहुत सारे 8853 वाले पोस्ट थे, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था। तो उन सब का शुरू से ही था, क्योंकि उस सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आया था, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिल गया था। लेकिन अब इन सब को मतलब कह सकते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया है। जैसे कि पहले अररिया में था, उसके बाद मुंगेर कर दिया गया। इसी तरीके से इनका देख लीजिए, खुशबू कुमारी का पहले अररिया था, फिर पटना कर दिया गया। इस तरीके से उनके पदस्थापन को लेकर ये लिस्ट है, न कि 5006 पोस्ट का
फाइनल मेरिट लिस्ट है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, जो पहले संविदा पर स्वास्थ्य विभाग ने ही बहाली किया था 8853 पोस्ट का। तो उन सारे स्टूडेंटों का, अगर हम बात करें संविदा का, जो भी एएनएम कर्मी थे जिन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली थी, उन सारे स्टूडेंटों का अगर हम बात करें तो पदस्थापन स्वीकृति कर दिया गया है। तो इसलिए उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किए गए हैं। उन सारे स्टूडेंटों का नाम भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट हम ग्रुप में भेज देंगे और इसलिए कहते हैं ग्रुप में सारी जानकारियाँ भी मिलते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं 5006 एएनएम पोस्ट को लेकर भी। ये 5006 पोस्ट की हम बात कर ले ना, तो उसका भी फाइनल लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। जैसे आप लोगों के मन में जो दुविधा थी कि सरकार के चेंजेज की वजह से कुछ इशू आएंगे, डिले होंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने में ये नोटिस है। अब बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, आप लोग का भी प्रक्रिया हो रहे हैं, प्रक्रिया चल रहे हैं इंटरनली। तो आप लोगों को जल्द ही इसकी सूचना, इसकी नोटिस और फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अब आप लोग पूरी तरीके से बीटीएससी एएनएम के तैयारी में भी लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है, परमानेंट एएनएम का जॉब अगर करना है बिहार में, तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। आप अगर जुड़ के देखिए, आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है। एप्लीकेशन में भी ज्वाइन कर देंगे, ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। ग्रुप के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और किसी को एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आता है तो ग्रुप में भी लिंक मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत आएंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें बताए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को वीकली शुरू कर दिया गया है ताकि आप लोग अपना गलतियों को सुधार कर सके। और बहुत सारे स्टूडेंटों ने ज्वाइन कर भी लिया है, जिसका रिजल्ट हुआ है वो भी, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी, क्योंकि सब परमानेंट जॉब चाहता है। तो इसलिए अगर आपने भी नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, तो इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बिल्कुल भी समय नहीं है, नया बैच में ज्वाइन कर देंगे। स्टार्टिंग से थ्योरी के साथ आपको क्लासेज मिलेंगे और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत सारा करवाया जाएगा, जितना आप कर सकते हैं। लेकिन हम थ्योरी भी करवाते हैं ताकि आपको अच्छा से किसी भी टॉपिक पर कमांड हो सके। टेस्ट दे, आपको गलतियां हो तो आपको एहसास हो कि हमको किस टॉपिक में कमजोरियां हुई हैं, उस टॉपिक को आप सुधार कर सके। तो ये सब आपको सारे एडवांटेज मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिछला पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे 5006 का बात कर ले, चाहे बीटीएससी 10,709 एएनएम की बात कर ले, तो वो सब भी आप लोग ग्रुप से भी ज्वाइन होकर ले सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड करके। वैसे आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे। अगर दिक्कत आते हैं तो आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, तो ग्रुप में भी हम ज्वाइन करके आपको भेज देंगे। फ़ी बहुत कम है, फ़ी सबसे कम फ़ी में हम आपको सबसे बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट हमसे पढ़े थे 5006 में, इससे पहले बीटीएससी एएनएम में 8853 वाले में, वो सारे स्टूडेंट बताएंगे कितना बेहतरीन आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं आप लोग तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे की सारी जानकारियाँ अब मिलेंगे, बहुत जल्द आप लोगों को नोटिस देखने को मिलने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से।